विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में हम लोगों ने पिछले पाठ में गॉस का प्रमेय, उनके अनुप्रयोग तथा उन पर आधारित जितने भी आंकिक प्रश्न थे उन आंकिक प्रश्नों का हल हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोगों का नया पाठ वैद्युत विभव है। वैद्युत विभव आज की हम लोगों की टॉपिक भी यही है, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वैद्युत विभव के बारे में हम लोगों ने कक्षा 10 में भी कुछ अध्ययन किया है, उसी को यहाँ थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे कि वैद्युत विभव होता क्या है। तो वैद्युत विभव के बारे में आज की हमारी टॉपिक यही है कि वैद्युत विभव। तो अगर हम बात करें वैद्युत विभव क्या होता है, तो हम कहते हैं कि यदि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो आपका विभव कहलाता है। तो वैद्युत विभव या विभव जानने से पहले, इसे हम पोटेंशियल भी बोलते हैं, विभव जानने से पहले हम यह जानें कि विभवांतर क्या होता है। तो मान लीजिए हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र ही है या हमारा वैद्युत क्षेत्र ही है और वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु भी है। अब यहाँ पे कोई एकांक परीक्षण आवेश, मान लीजिए वह परीक्षण आवेश प्लस Q0 है, जिसके कारण ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है। इस प्लस Q0 के कारण ही इस पूरे में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर कोई परीक्षण आवेश नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र जनरेट होने का कोई रीजन ही नहीं है। तो इसी के कारण जो आपका प्लस Q0 आवेश है, उसी के कारण इसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो हमने कहा कि अगर बिंदु बी को या बिंदु ए को बिंदु बी तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वही कार्य हमारा वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। विभवांतर की डिफिनीशन यह दी जाती है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है या विभवांतर कहलाता है। तो हमने मान लिया वैद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदु हैं, एक बिंदु बी है और दूसरा बिंदु ये है। तो हमने कह लिया बी ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू होने लगता है। एकांक परीक्षण आवेश मीन्स आपका प्लस Q0। तो बी ए माइनस बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, W/Q0। यह हमारा विभवांतर हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, विभवांतर। तो विभवांतर की डिफिनीशन यह दी जा सकती है कि एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो हमने मान लिया कोई परीक्षण आवेश हमारा प्लस Q0 है जो बिंदु ए पर स्थित है। बिंदु ए से बिंदु बी तक इसे लेके गए तो उसमें ले जाने में किया गया कार्य W अगर लगता है तो VA से BB तक जाने में हमारा जो विभवांतर होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, W/Q0। अब अगर विभव का डिफिनीशन हम इसी के आधार पे दें तो हम कहते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। यानी मान लीजिए कि अनंत से हमने लाया है, जो BB है वह हमारा क्या है, अनंत है। और अगर किसी बिंदु पर विभव अनंत हो जा रहा है मीन्स आपका यह क्या हो जाएगा, विभव 0 हो जाएगा। अगर आवेश का मान अनंत हो जा रहा है या बिंदु अनंत हो जा रहा है तो अनंत पे विभव का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं BA माइनस B अनंत बराबर W/Q0। तो यह हमारा अनंत पे हमने कहा कि यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी BA अपान हमारा क्या हो जाएगा, W/Q0। यही हम कहते हैं कि यह हमारा क्या हो गया, विभव। यह हमारा क्या हुआ, विभव। या फिर आप इसे भी कह सकते हैं कि B बराबर W/Q0 या W/Q कह सकते हैं। अगर आपका परीक्षण आवेश Q है तो उसे आप Q भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये दर्शा रहा है, ये जो हमारा ये अल्फाबेट है यह दर्शा रहा है कि ये बिंदु ए पर ही आपका वैद्युत विभव है। अगर हमने बिंदु बी ले लिया और बिंदु ए अनंत पे है तो बिंदु बी पर विभव आपका क्या हो जाएगा, BB बराबर W/Q0। तो विभव की परिभाषा यह दी जाती है कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य
उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अब अगर हम इसके मात्रक को देखें तो डिफिनीशन अगर हम इसका लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को ब्रैकेट में आप लिख लें प्लस क्यू। अब जो भी परीक्षण आवेश लिया जाता है, जो टेस्ट चार्ज लिया जाता है, वह धनात्मक टेस्ट चार्ज ही लिया जाता है। हम लोगों ने पहले पार्ट में इस टेस्ट चार्ज के बारे में थोड़ी चर्चा की थी, बताया गया था कि आप प्लस क्यू जीरो या प्लस क्यू क्यों लिया जाता है। आपको ये भी बताया गया था कि प्लस क्यू लेने के पीछे जो टेस्ट चार्ज लेते हैं वहाँ या क्यू हमारा स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल। तो हम कहते हैं कि इसके पीछे बस केवल थोड़ा सा कन्वेंशन है, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि प्लस क्यू ही लिया जाता है, या कोई किसी ने आज तक डिफाइन नहीं किया कि प्लस क्यू ही लिया जाता है। बस केवल अवधारणा है, मान ली जाती है कि प्लस क्यू ही लिया जाता है। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश प्लस क्यू को वैद्युत क्षेत्र के भीतर या प्लस क्यू को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अब हम मान लें कि एकांक परीक्षण आवेश हमारा प्लस क्यू है और वह वैद्युत क्षेत्र के बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W होता है, तो हमारा V बराबर वैद्युत विभव V बराबर आपका क्या हो जाएगा, W/Q। अभी हम लोगों ने इसके बारे में देखा भी। अब अगर हम विभव के मात्रक की बात करें तो विभव का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, W का मात्रक। W का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो V का मात्रक आपका हो जाएगा W का मात्रक और बटे Q का मात्रक। Q मीन्स आपका आवेश, तो W का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है, जूल, और आप Q मीन्स आपका आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो हम कह सकते हैं B का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। इसका एक मात्रक और भी होता है, आप जानते भी हैं, वोल्ट या वोल्ट। अब यहीं से अगर हम चाहें तो वोल्ट की डिफिनीशन भी दे सकते हैं। अब अगर इसका हम परिभाषा दें तो हम कह लें कि यदि किया गया कार्य W बराबर 1 जूल हो और आवेश Q बराबर आपका क्या हो, 1 कूलाम हो, तो जो विभवांतर होगा वह 1 वोल्ट होगा। यानी 1 वोल्ट बराबर कह सकते हैं 1 जूल प्रति कूलाम। तो इसके आधार पे हम वोल्ट की डिफिनीशन दे सकते हैं कि 1 वोल्ट वह विभव है यदि हम यदि हम किसी भी आपका तार में या किसी भी चालक में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो वही हमारा क्या कहलाता है, 1 वोल्ट विभव कहलाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उनके बीच जो विभव स्थापित होगा वह क्या होगा, 1 वोल्ट का होगा। यही तो आपने कहा कि 1 जूल प्रति कूलाम मीन्स अगर 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल की ऊर्जा लगे या 1 जूल कार्य करना पड़े, तो जो हमारा विभव होगा वह विभव किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 1 वोल्ट बराबर हमारा क्या होता है, 1 जूल प्रति
कूलम। तो वोल्ट हमने जाना कि यह जो विभव का एसआई मात्रक होता है वह जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट होता है। अब हम देख लें इसके विभव के किसकी विमा की बात, कि विभव की विमा क्या होगी। अब अगर हम इसका विमा देखें तो विभव का विमीय सूत्र आपका हो जाएगा विभव का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, B बराबर W/Q, यही तो हमारा होता है। तो W का विमीय सूत्र, W मीन्स आपका कार्य का विमीय सूत्र बटे आवेश, आवेश मीन्स आपका Q का विमीय सूत्र। अब या तो आपको पता होना चाहिए कि W का विमीय सूत्र क्या होता है, और नहीं पता है तो हम निकाल सकते हैं। W बराबर हमारा होता है Fs। अब यहाँ F का विमीय सूत्र पता होना चाहिए, तो F का भी अगर नहीं पता है तो F बराबर हमारा होता है Ma। अब यहाँ ये त्वरण है, ये का भी अगर आपको नहीं पता है तो ये बराबर हमारा क्या होता है dV/dt, यानी V/T। अब B यहाँ आपका वेग है, वेग का भी अगर नहीं पता है तो B बराबर आपका होता है S/T। अब ये मूल राशियों के पदों में लिखा है। S मीन्स आपकी लंबाई और T मीन्स आपका त्वरण, यानी ये LT-1। अब ये यहाँ V का ले जाके रखे तो LT-1 और बटे आपका T, तो ये T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा LT-2, यानी ये की विमा मिल गई LT-2, B की मिली LT-1, A की LT-2, और F का रखेंगे तो M मीन्स आपका क्या द्रव्यमान, और ये हो जाएगा LT-2, यानी हमें मिल गया M LT-2 किसका, F का विमा, और हमें निकालना है Fs। तो ये हमारा M LT-2, और S मीन्स आपका विस्थापन, विस्थापन मीन्स लंबाई यानी L, तो ये हमारा क्या हो जाएगा M L/T-2, यानी हमें W की विमा मिल गई क्या M L/T-2, L का जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो M L/T-2। अब अभी एक और हमारा मिल रहा है किसका, आवेश। आवेश बराबर हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ रखा है, I बराबर क्या होता है Q/T। Q बराबर आपका फार्मूला होता है IT। अभी अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे, अगर याद होगा तो आप कक्षा 10 में पढ़े हैं। Q बराबर सूत्र होता है क्या IT। I जहाँ पे हमारी क्या होती है धारा, और T क्या होता है समय। तो धारा का अगर विमीय सूत्र लिखेंगे तो ये हो जाएगा, एम्पियर होता है, और T मीन्स आपका क्या होता है समय, समय का T, तो Q का विमीय सूत्र हो जाएगा AT। तो दोनों हम रख दें यहाँ पे। कार्य का मिला M L/T-2, और इसका क्या मिला AT। तो यह जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा M L/2, T ऊपर जाएगा तो -1 और होगा, यानी T-3, और ये -1। यह विमीय सूत्र हो गया किसका, विभव का। अब विमीय सूत्र की सहायता से ही हम कह सकते हैं कि इसके आधार पर हम किसका मूल मात्रकों के पदों में विमीय सूत्र के आधार पर उनके मात्रक भी लिख सकते हैं। तो मूल मात्रकों के पदों में अगर मात्रक देखें तो मूल मात्रकों के पदों में मात्रक क्या हो जाएगा, M मीन्स आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, L मीन्स आपका लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर का स्क्वायर है तो मीटर/2, T मीन्स आपका समय, समय का मात्रक सेकंड, सेकंड के घाते -3, और A मीन्स आपका एम्पियर, तो एम्पियर के घाते -1। तो हम कह सकते हैं कि मूल मात्रकों के पदों में हमारा विभव का मात्रक होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड के घाते -3 और एम्पियर के घाते -1, और विभव की विमा होगी mL/2T-3A-1। अब इसी तरह से अगर हम विभवांतर की बात करें तो विभवांतर का डिफिनीशन हमने दिया था VA - VB बराबर W/Q। यही तो आपने लिखा था W/Q0 या W/Q। अगर परीक्षण आवेश Q0 ले रहे हैं तो Q0, अगर नहीं ले रहे हैं तो Q ले रहे हैं Q।
अब यहाँ से आपका अगर इसका भी मात्रक देखें तो मात्रक हमारा जूल प्रति सेकंड ही हो जाएगा। और अगर विमा की बात करें तो जो आपकी W की विमा और Q0 की विमा मीन्स विमा भी इसकी सेम रहेगी। तो विभवांतर का मात्रक और विमा दोनों एक ही चीज है, बस केवल डिफिनीशन में थोड़ा चेंज हो जाता है। डिफिनीशन में चेंजिंग यह होती है, हम कहते हैं कि वहां पे विभव की जब परिभाषा दे रहे होते हैं तो विभव वाले में हम यह कहते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। और जब विभवांतर का डिफिनीशन देते हैं तो विभवांतर वाले में यह बताते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही आपका क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर में विभवांतर की विमा और विभवांतर का जो मात्रक होता है, जो विभव की विमा होगी वही विभवांतर की विमा, जो विभव का मात्रक वही विभवांतर का मात्रक, यानी ये दोनों चीजें हमारी सेम होती हैं।